उधर जब रमन और रक्षित के कानों में इंस्पेक्टर अभिनव की आवाज गई तो रक्षित ने झुंझलाते हुए कहा, मन तो कर रहा है कि सबसे पहले इसे ही शूट करूं। जब से आया तब से माइक में चिल्ला चिल्ला कर सिर में दर्द किए जा रहा है। तभी रमन ने भी कहा, एक काम कर, बैक साइड पहरा दे रहे आदमियों को इन पुलिस वालों पर फायरिंग करने के लिए बोल दे। जब तक ये गोलियों का स्वाद नहीं चखेंगे ना, यहां से नहीं जाएंगे। रक्षित ने भी उससे सहमति जताई और अपने आदमियों को उन पर हमला करने के लिए बोल दिया। वहीं ऑडिटोरियम रूम में धीरे धीरे वे लोग उस रो के पास आ गए थे जिसमें सुहानी बैठी थी। उधर कियान का आइडिया काम कर गया था। रमन के आदमी कॉलेज के बैक साइड एरिया को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे। वहां का रास्ता क्लियर होते ही दोनों वहीं से कॉलेज में घुसे और फिर दोनों अंदर आकर अलग अलग हो गए। जहां एक तरफ कियान नीचे की तरफ आया तो वहीं रेहान ऊपर की तरफ चला गया। रमन और रक्षित के आदमी उनके कहने पर इंस्पेक्टर अभिनव के ऊपर गोलियां चलाने लगे थे। उन लोगों का ध्यान अब सिर्फ पुलिस वालों पर ही था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी सांसें रोकने के लिए उनके करीब आ रहा है। उधर ऑडिटोरियम रूम में अब उस आदमी के हाथ में पायल का चेहरा था। उसने उसके चेहरे को कैमरे में दिखाया, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स न मिलने पर अब वो आगे बढ़कर सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वो सुहानी के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करके कैमरा में दिखाने लगा। वहीं सिक्योरिटी रूम में रमन और रक्षित उसका चेहरा देखकर खुश हो गए। तभी रक्षित ने कॉल किया तो उसी आदमी ने कॉल पिक किया जिसके हाथ में इस वक्त सुहानी के बाल थे। उसने रक्षित की बात सुनकर ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने सुहानी को उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर सुहानी के डाउट्स अब क्लियर हो गए थे। ये लोग उसी के लिए आए थे। उस आदमी को सुहानी को अपने साथ ले जाते हुए देखकर अंशिका और पायल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने अंशिका के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही अंशिका नीचे गिर पड़ी। पायल, तुम्हारे लिए तो अब मैं ही काफी हूं, पर फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। ये कहते हुए उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को बाहर निकाला और उसे दोनों को दिखाते हुए आगे कहा, जानते हो ना इसका क्या मतलब है? उसके मंगलसूत्र को देखकर रक्षित ने कहा, ओहो हो, तो तूने शादी कर ली। तभी रमन ने कहा, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो आराम से अपने पति के साथ लाइफ एंजॉय करती ना। क्या जरूरत थी तुझे खुराना को मारने की? अब देख, भेज दिया ना उस आहूजा ने हमें तुझे मारने के लिए। दोनों की बात पर सुहानी ने कहा, अफसोस कि अब तुम दोनों मुझे मार तो क्या, छू भी नहीं सकते। ये सुनकर रमन ने कहा, बहुत ज्यादा भरोसा है तुझे अपने सो कॉल्ड हस्बैंड पर। ये कहकर वो हंसने लगा। फिर उसने हंसते हुए आगे कहा, चल तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ। वो रात तुझे याद है ना जब तेरे बंगले में आग लगी थी? रमन की बात को पूरा करते हुए रक्षित ने कहा, वो हम ही थे। हमने उस रात को तेरे घर को बॉम्ब से उड़ा दिया था। ये कहकर वो दोनों और जोर से हंसने लगे। वहीं सुहानी की आंखों के सामने एक बार फिर से वो पल आ गया जब उसके मम्मी पापा उसकी आंखों के सामने जल रहे थे। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा आ गया था कि वो अभी के अभी उन दोनों को वहीं तड़पा तड़पा कर मार देना चाहती थी। दोनों को हंसते हुए देखकर उसने कहा, अब वक्त आ गया है जो रेहान ने सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करने का। तभी सुहानी ने रमन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे धक्का दिया। रक्षित ने ये देखा तो उसने आगे बढ़कर सुहानी पर अटैक किया। तभी उसने रक्षित का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मोड़ दिया और उसके दोनों पैरों के बीच जोर से किक किया। रक्षित जोर से चिल्लाया और वहीं गिर गया। तभी रमन उठा और फिर से सुहानी पर अटैक किया, पर तभी उसने उसके अटैक को डिफेंस करते हुए रोका और उसे फिर से मारकर नीचे गिरा दिया। पर तभी पीछे से उनके एक आदमी ने सुहानी को पकड़ लिया। ये देखकर रमन उठा और उसने गुस्से में सुहानी पर हाथ उठाते हुए कहा, बहुत हाथ पैर चलने लगे ना तेरे। तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, गलती से भी ये गलती मत करना, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम दोनों। उसकी बात सुनकर रमन का हाथ हवा में ही रुक गया और फिर उसने गुस्से में कहा, किसकी धमकी दे रही है तू हमें? कौन है वो जो तुझे हमसे बचाने आएगा? हमने इतना सब कुछ प्लान सिर्फ तुझे मारने के लिए किया है। आज तू खत्म और तेरी कहानी भी खत्म। उसकी बात सुनकर सुहानी ने होठों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, मुझे मारना तुम दोनों का सपना बनकर ही ना रह जाए कहीं। और हाँ, वो आएगा नहीं, अब तक आ गए होंगे। ये कहकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उधर रेहान ने टॉप फ्लोर के सभी आदमियों को मार दिया था, तो वहीं कियान भी सबको मारता हुआ ऑडिटोरियम रूम तक आ गया था। वो ऑडिटोरियम रूम के अंदर घुसते ही रमन और रक्षित के आदमियों को एक एक करके शूट करने लगा। जब तक उन लोगों को कुछ समझ आता तब तक वे सभी उसकी गोलियों का शिकार बन चुके थे।
उन्हें मारकर कियान सभी के बीच सुहानी को ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अंशिका और पायल उसे देखकर जल्दी से उसके पास आई और पायल ने उसे कहा, वो लोग सुहानी को यहाँ से ले गए। कियान ने इतना सुना ही था कि एक बार फिर से उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वहीं शिवा जब ऑडिटोरियम रूम में पहुंचा तो कियान ने उसे कहा, सभी का ध्यान रखो, उनके सारे आदमियों के मर जाने के बाद ही सबको यहाँ से निकालना। उसकी बात पर शिवा ने सिर हिलाया और तभी कियान सुहानी को ढूंढने चला गया। वहीं उधर रूम में सुहानी ने उस मोटे आदमी के पेट में कोहनी मारी जिसने उसे पकड़ रखा था। उसे मारकर उसने तेजी से रक्षित और रमन को धक्का दिया, जिसकी वजह से दोनों के कदम लड़खड़ा गए और वे दोनों थोड़ा पीछे हो गए। इसका फायदा उठाकर ही वो रूम से निकलकर कॉरिडोर में भागने लगी। वे दोनों भी सुहानी के पीछे पीछे भागे और तभी रक्षित ने रमन से कहा, तू आगे जा, देखता हूं आज ये कैसे बचती है। बहुत दिनों से इसने कुत्ते की तरह अपने पीछे घुमाया है, पर आज इसका खेल यहीं खत्म होगा। उसकी बात मानकर रमन आगे जाकर खड़ा हो गया। रमन को सामने देखकर सुहानी के भागते कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे रक्षित खड़ा था। अब वो दोनों के बीच डरी सहमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर देखकर रक्षित और रमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वे दोनों स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने दोनों को अपनी ओर बढ़ते देखकर अपना एक हाथ अपने स्टमक पे रखा और धीरे से खुद से कहा, कहाँ है आप कियान? मैं अब और इनसे नहीं लड़ सकती। ये कहकर उसने अपनी पलकें झुका ली। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गई। रक्षित और रमन दोनों उसके बहुत नजदीक आ गए थे। उसके करीब आकर रमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। तभी उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके उसके हाथ पर जोर से काटा। सुहानी के ऐसे काटने से रमन ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही वो कॉरिडोर में रखी बेंच पर गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने आकर उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, पर जैसे ही उसे फील हुआ कि वो गिरी नहीं बल्कि किसी की बाहों में है, तो उसने अपनी आंखें खोली और उस शख्स को देखा। एक पल के लिए दो आंखें चार हुई। कियान उसकी आंखों में ही देख रहा था। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसका एक हाथ अपने स्टमक पर था। उसे देखते ही सुहानी की आंखों में चमक आ गई और उसके होंठों पर स्माइल आ गई। कियान ने उसे सही से खड़ा किया और उसे वहीं बेंच पर बिठाते हुए कहा, क्या मुझे सच में देर हो गई आने में? ये सुनकर सुहानी ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो उसे देखकर पीछे मुड़ा। रमन अभी भी अपना हाथ पकड़े खड़ा था। सुहानी ने इतनी जोर से उसे काटा था कि रमन के हाथ पर उसके दांतों के निशान बन गए थे और उनमें से हल्का सा खून आने लगा था। अभी रमन का ध्यान हाथ पर ही था कि तभी उसने गुस्से में दांत पीसकर अपना सिर उठाते हुए कहा, तुझे तो आज मैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी आंखें डेविल की आंखों से जा मिली, जो उसे ही शिकारी नजरों से देख रहा था। कियान भूखे शेर की तरह दोनों को देख रहा था, जैसे वो अभी उन्हें खा जाएगा। फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए कियान ने उनसे कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तभी रमन और अक्षित दोनों ने एक एक पंच बनाया और फोर्स के साथ कियान के ऊपर वार किया, पर तभी उसने दोनों के पंच को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उन दोनों को घूर कर देखा। दोनों के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगी थी। कियान की पकड़ उनके हाथों पर इतनी मजबूत थी कि वे दोनों अपना हाथ पीछे खींच रहे थे, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वे उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। वहीं कियान के इस मूव से उसके बाइसेप्स के कट्स अच्छे से दिख रहे थे और उन कट्स पर उभरी हुई नसें उसे डेंजर लुक दे रही थी। सुहानी की आंखें कियान को देखकर चौड़ी हो गई थी। आज वो उसे फर्स्ट टाइम बिना वेपन के फाइट करते हुए देख रही थी। वहीं कियान अब दोनों को बुरी तरह से मारने लगा था। जब उसने दोनों को छोड़ा तो वे अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे और दोनों नीचे गिर गए। रक्षित की बॉडी के हर हिस्से से खून बह रहा था। तो वहीं रमन ने कियान को देखकर मन ही मन खुद से कहा, तो तेरे इतने कॉन्फिडेंट होने की वजह यह था अरण्या, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट करके गलती की है। रमन की नजरें कियान पर थीं और वो दर्द से तड़प रहा था। जैसे ही कियान फिर से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा तो सुहानी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। तभी सुहानी उठकर उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, इन्हें अब मैं सजा दूंगी।